विश्वासो गुरु वाक्येषु। पहला, तेरा अपने गुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए। स्वे अस्मंदिने त्वे भावना। दूसरा, दीनता का भाव होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो ये हूं, ऐसा हूं, मैं यहां क्यों बैठूंगा, मैं तो वहां बैठूंगा, मेरे से तो किसी ने पूछा ही नहीं, मेरा तो आदर मान किया नहीं। दीनता का भाव। मनोदोषज्येश्च। मन के दोषों पर विजय। मन में आप बैठे तो यहां है और ध्यान चलो जाए कहां, फ्लैट में। कैसे है जाए पता नहीं, बच्चे ट्यूशन से आए हैं कि नहीं आए हैं। ध्यान कहां चला जाए, ऑफिस नहीं गया हूं, क्या पता मुनीम जी ने कुछ, सेक्रेटरी ने काम किया है या नहीं किया है। मन के दोषों पर विजय। मन है कैसा, मन के ऊपर बताऊं। एक जगह पर कथा हो रही थी, वो कथा नहीं हो रही थी, कवि सम्मेलन हो रहा था। तो वहां कवि सम्मेलन में एक साधु पहुंच गए, एक बाबा जी पहुंच गए मोजे से। तो अल्लड़ बाबा जी होते, तो हमें माइक मिल जाए तो हम आसानी से छोड़े ना है। आदत है, आदत पड़ गई है माइक, और वो भी छोड़ दे। तो बाबा जी कहने लगा, भैया मैं एक कविता सुना दूं, माइक बहुत जोर को है, एक कविता सुनाऊं। तो सभी जने कहने लगे, ए बाबा जी तू क्या सुनावेगा, चल चल। नहीं मैं बहुत अच्छी कविता सुनाऊंगा। तो जो मंच संचालक थे उन्होंने कहा, भाई कोई बात नहीं, इसकी बात मान लो, इसकी भी कथा सुन लो, ये क्या बोलेगा सुनो। तो उसे माइक मिल गया, तो वो कहने लगा, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। कविता शुरू हो गई है। फिर कहता है दूसरी लाइन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। हाँ भैया ताली बजी, वाह महात्मा जी बड़ी अच्छी कविता सुना रहे हैं। फिर कहता है, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। वाह सुर बहुत अच्छा है। मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। अब 2-4 बार सुना तो ठीक था, कम से कम 50 बार यही लाइन सुनी। तो एक श्रोता बीच में से खड़ा होकर कहने लगा, बाबा जी आगे भी चलेगो कि यहीं रुको रहेगो। आगे भी चलेगो कि यहीं रुको रहेगो। तो बाबा जी कहने लगा, चाल ही तो दिखा रहा हूं, चाल ही दिखा रहा हूं। दूसरा श्रोता कहने लगा, कैसे चाल दिखा रहा है, कि मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। यानी बैठो तो दिल्ली में हूं और पहुंच को कहा ऑस्ट्रेलिया में बेटा देख रहा होगा, जब नहीं देख रहा होगा अमेरिका में क्या हो रहा होगा। मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, तुम बैठे यहां हो, मन कहीं और चला जाए और फिर कहो कथा तो हमने भी सुनी है। नहीं भैया, कथा सुनने का फल कब प्राप्त होगा? पहला, गुरु वचनों पर विश्वास, दूसरा दीनता का भाव, और तीसरा मन के दोषों पर विजय। एक जगह कथा हो रही थी, तो हमारे अच्छे ट्रस्टी भी हैं, आश्रम के बड़े संस्कारवान हैं। तो मैंने कहा, भैया कथा में कितना पैसा खर्च है गो? तो कहने लगा, गुरुजी है गो 30-35 लाख रुपया। मैं एकदम उछल गया। मैंने कि 30-35 लाख रुपया? मैं झूठ काहे को बोल लो है?
मेरे हिसाब से तो तेरे 2-2.5 लाख रुपया लगे या तो ज्यादा लगे ही ना। भाई ना महाराज, मुंह पे एक एक सामान लिखो भाई, लगभग 10 लाख रुपया तो प्रसाद में खर्च है गए। और रिश्तेदार आए तो उनके लिए भी। और टेंट पता हो तुम्हें कितने को लगो? 7 लाख रुपया लगो टेंट वारो। मैंने कहा भैया झूठ मत बोले, तेरी कथा में केवल 2-2.5 लाख रुपया लगो या तो ज्यादा ना लगो। उसने कहा कि कैसे लगा 2-2.5 लाख रुपया, मुझे समझाओ। मैंने कहा भैया तूने गुरुजी कथा होने के बाद में विदाई कितने की दी? कथा की विदाई कितनी दी? वाने की मैं तो 1,51,000 विदा दी। मैं शास्त्रीन को तेने कितनो दियो? वाने की लगभग 1 लाख के करीबी खर्चा शास्त्री और पूजा पाठ में आया। मैंने कहा तो मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूं, 2.5 लाख से ज्यादा कहां लगो? कथा तो जो गुरुजी को दिया या तो वो मान्य होगा या शास्त्रियों को दिया वो मान्य होगा। ये तो सब चौपड़ है, ये सब चौपड़ है। एक गंवार कहीं अपनी बहन के यहां गया, तो जब बहन के यहां गया तो बहन के यहां से जब लौट कर आया तो मां ने पूछा कि तेरी बहन ने कैसी सेवा की, क्योंकि बहन के घर भाई जाए तो बहन ज्यादा स्नेह करती है। तो कैसी सेवा करी? कि सेवा का करी कछु ना हो, कि कछु ना हो, रोटी ना खवाई? कि हाँ रोटी तो खवाई। तो साग ना हो? कि साग भी हो। तो फिर का कछु ना हो? मैंने कही रोटी के संग तो साग दुनिया खवावे ने का घी बूरो खवाती तो कछु हो तो भी। रोटी के संग साग तो वैसे ही खवाई करे, कछु घी बूरो खवाती, कोई रबड़ी बबड़ी खवाती, तब तो मैं तो बता तो भी। और रोटी के संग तो साग घर में ही मिल लो है, तो यहां में कौन सी नई बात है गई? तो भैया कथा का भाव, कथा में धन कौन सा खर्च मान्य होता है? जो गद्दी पर दिया जाए या आचार्यों के लिए खर्च किया जाए पूजा पाठ में। तुम सोचने लग जाओ कि अब तुम्हारे भंडारे के लिए समोसे और वो चल रहे हो और फिर कहो कि ना हमारे तो 50 लाख खर्च है गए, तो कितने उकल्ले गए तो तैयारी पेट में। कोई आश्रम के लिए गया हो या गुरुजी को दान में दिया हो या शास्त्रियों को दिया गया हो, तो उसका तो कोई भाव है नहीं। भाव तो केवल ये है। तो इसमें क्या है? मन के दोषों पर विजय। चौथा, चित्त की एकाग्रता।